सैयद आसिम अली साहब की हिदायत पर मुस्लिम नौजवानों ने आज़ाद समाज पार्टी के जिम्मेदारों से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान मुस्लिम नौजवानों ने अपनी डिमांड्स उनके सामने रखी और ये तय हुआ कि आज़ाद समाज पार्टी वो तमाम मुस्लिम नौजवान ज्वाइन करेंगे। इनमें मुख्तलिफ शहरों के नौजवान सामने आए। मीटिंग के बाद में हमने कुछ जिम्मेदार हजरात के एक छोटा सा उनका इंटरव्यू मैंने लिया था। मैं चाहूँगा वो इंटरव्यू को आप ज़रूर देखें। मेरा नाम है प्रशांत बंसोड़। मैं भीम आर्मी महाराष्ट्र राज्य उपाध्यक्ष हूँ मांझी। साथ में मेरे साथ में है इंदौर से आए हमारे बड़े भाई संगठन के आबिद जी जो इंदौर प्रभाग के प्रभारी है, और साथ ही में आए हैं शरीफ खान जी जो इंदौर शहर के भीम आर्मी के अध्यक्ष हैं। तो नागपुर आने का मकसद क्या था भाई? संगठन का व्यक्ति कहीं भी जाता है, संगठन की बात करता है, संगठन को बढ़ाने की कोशिश करता है। जो नागपुर आने का हमारे आबिद भाई और जो शरीफ खान साहब है, उनका मकसद भी वही है कि संगठन को किस तरीके से अपने लोगों में बढ़ाया जाए। अपना संगठन है, अपने लोगों में ही बढ़ाएंगे। मतलब अभी आने वाले इलेक्शन की तैयारियां शुरू है। देखिए, जिसका मकसद बस चुनाव जीतना होता है वो इलेक्शन की तैयारी करता है। हमारा मकसद है अपने लोगों में जाके अपने संगठन द्वारा उनकी समस्याएं हल करना, उनको मुख्य धारा में लाना। तो हमारा जो मकसद है वो इलेक्शन मकसद में रहता है। अपने लोगों की जो तकलीफ रहती है वो सुनना है और उसको हल करना है। भारत देश में चारों तरफ आप देख रहे हैं कि नफरतों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। तो क्या लगता है आपको, अगर से SC ST OBC और मुस्लिम समाज खासकर एकजुट हो जाए तो क्या इन नफरतबाजों को हम मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। बहुजन समाज के 3 कप्तान हैं, SC ST और मुसलमान। SC ST मुसलमान और जो OBC समाज अपन बोलते हैं वो साथ में आ जाए और संविधान की राह पे चले, तो ये जो तकलीफ़ देने वाली शक्तियाँ हैं, फिर वो अलग अलग राजनीतिक पार्टियों में बटी है। उनकी विचारधारा एक ही है, लेकिन तकलीफ़ देना उनका मुख्य उद्देश्य है। और वो साथ में जब अपन आते हैं तो इन जो अलग अलग विचारधारा के लोग हैं और जो तकलीफ़ देने की सोचते हैं, उनका अच्छी तरीके से, बेहतरीन तरीके से अपना मुकाबला कर सकते हैं। आबिद भाई, अब आपसे जानना चाहेंगे कि मुस्लिम कई तंजीमें हैं मुस्लिमों की और पॉलिटिकल पार्टी भी है, तो उसे ज्वाइन करने के बजाय अपने भीम आर्मी को क्यों चुना? सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं आबिद हुसैन बरकाती इंदौर शहर में रहता हूँ और इंदौर संभाग प्रभारी हूँ। जैसा आपने कहा कि मुस्लिम तंजीमें और मुस्लिम पार्टियाँ हैं, उसके बावजूद मैंने भीम आर्मी ज्वाइन करी। तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आज हमारे लोग कई तंजीमें चला रहे हैं, दूसरी पार्टियाँ चला रहे हैं, पर वो बेसिक चीज़ें जो ज़मीनी तौर पर हमारे लोगों को हक़ और अधिकार जो छीने जा रहे हैं उनको दिला नहीं पा रहे हैं, और हम एक लीडरशिप की ओर बढ़ नहीं पा रहे हैं। तो भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी का जो एजेंडा है वो साफ़ है। जैसे बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जो सांसद से नगीना से सांसद हुए हैं, वो आज सड़क की लड़ाई सांसद तक लड़ रहे हैं। वो दलित समाज से आते हैं, लेकिन जब सांसद में दहाड़ते हैं तो वो मुस्लिमों की भी आवाज़ उठाते हैं, आदिवासी समाज की भी उठाते हैं और दलित समाज की भी उठाते हैं। तो वैसे ही हम भी भीम आर्मी से जुड़े हैं और हमारे हक़ और अधिकार जो मुस्लिम समाज के हैं वो इस प्लेटफॉर्म से लेने की कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी हद तक हम कामयाब भी हो रहे हैं। नागपुर आने का मकसद क्या था? नागपुर आने का मकसद, सबसे पहला मकसद तो ताजुल औलिया की बारगाह में हाज़िरी देना था, और यहाँ जो मुस्लिम हमारे भाई लोग हैं उनसे मिलकर उनको भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी की जानकारी देना थी, जिससे वो भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के एजेंडे को समझ सके और यहाँ पर एक मजबूत क़यादत खड़ी कर सके। और यहाँ जो दलित समाज के हमारे प्रशांत भीम आर्मी के उपाध्यक्ष हैं, इनके साथ तालमेल मिलाकर काम कर सकें। तो मुस्लिम नौजवानों से क्या रिस्पांस मिल पाया अब तक नागपुर शहर से? अच्छा खासा रिस्पांस है यहाँ पर, और जल्दी इंशाल्लाह बहुत बड़ा बदलाव देखेंगे आप महाराष्ट्र और नागपुर की राजनीति में और संगठन जो ज़मीनी तौर पर जो काम है उसमें। इंदौर में क्या रिस्पांस मिल पाया फिर आपको मुस्लिम समाज की तरफ से? इंदौर में माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस है। अभी जब से मैंने भीम आर्मी ज्वाइन की, 2 साल हुए हैं मुझे भीम आर्मी ज्वाइन करे हुए, और वहाँ काफ़ी मुसलमानों के लिए हमने काम किए हैं। बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने भी संसद में मुसलमानों के लिए ऐलान किया और ज़मीनी तौर पर इंस्ट्रक्शन दिए हैं सभी दलित समाज और भीम आर्मी के जो लीडर हैं उनको कि मुसलमानों के साथ रहें और काम करें।